चर्म रोग के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। हाँ, लोगों को क्या चाहिए, क्योंकि आज हम देखते हैं सारी दुनिया परेशान है। डॉक्टर जिसके पास हम हमारे चर्म रोग ठीक करने के लिए आते हैं वो खुद चर्म रोगी है। देखो, डंके की चोट पे मैं कह सकता हूँ, आज मैं तो इंजीनियर हूँ फिर भी कहता हूँ कि यदि सही कारण समझ में आ गया, जो हमें आ गया है इसलिए हम ये सारी दुनिया में मारे मारे घूमते फिरते हैं कि रोग चाहे कोई भी हो, चर्म रोग हो या और कोई भी रोग हो, सभी रोगों का कारण केवल एक है, गंदगी। और गंदगी का कारण गलत आहार है। मित्रों प्रणाम, मैं बीवी चौहान। आप सब हमारी YouTube चैनल देख रहे हैं, आपके अच्छे अच्छे प्रतिभाव आ रहे हैं, हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं। बस यही तो हमारे लिए बहुत कुछ मूल्यवान है। तो आप हमारी चैनल सब्सक्राइब करें यदि नहीं की है तो, और की है तो औरों को प्रेरित करें और लाइक करें, वीडियोस फॉरवर्ड करते रहें। ये एक बहुत बड़ी सेवा, जिसके लिए न समय देना है, न शक्ति खर्च करनी है, न धन खर्च करना है, ऐसी सेवा कहाँ मिल सकती है। और जो हमें पता है कि कितना वैल्यूएबल है, लोगों को पता नहीं है, उनको जगाना है। जो कुछ हमें मिला है इसको बांटना है। तो ज्योत से ज्योत जलाते चलना है। तो अवश्य आप सब ऐसी सेवा करते रहेंगे और जिससे आपको खुद को आत्मसंतोष मिलेगा। तो आज मैं आपके सामने चर्म रोग के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं, क्योंकि जो हम वीडियो बनाते हैं वो लोगों की डिमांड से बनाते हैं। लोगों को क्या चाहिए, क्योंकि आज हम देखते हैं सारी दुनिया परेशान है, इतनी परेशान। और दुनिया में और कोई प्राणी नहीं, केवल इंसान। बाकी 84 लाख योनियां हैं, आप देख सकते हैं। मौज मजा मस्ती आनंद से जी रहे हैं। आप देखेंगे कि भाई पक्षियों की मौज, पशुओं की मौज, क्या वो जीवन जीते हैं, और हम इंसान मुंह लटक के हाय हाय करते, कैसा जीवन हमने बना दिया। तो चर्म रोग आजकल बहुत जटिल समस्या बन गई है। आप देखना, हमने तो देखा है, हम इंस्टीट्यूशंस चलाते थे। जब मैं नौकरी करता था तब दीन बंधु सेवा मंडल ऐसा एक सेवा संस्था में चलाता था। बाद में मेरी ट्रांसफर हो गई वणाकबोरी थर्मल पावर स्टेशन गुजरात में। वहाँ हमने सभी ने मिलकर जीव दया सहायक मंडल ऐसा नाम रख के एक संस्था शुरू की। नॉन रजिस्टर्ड, दोनों नॉन रजिस्टर्ड थी, क्योंकि हमें कुछ किसी से लेना नहीं था। इनकम टैक्स बेनिफिट ये सब कुछ हमें वो जरूरी नहीं था। हमें तो बस केवल सेवा करनी थी। जो भगवान ने हमें मौका दिया है, मानव देह दिया है, तो इसका जितना हो सके सदुपयोग करना था। तो उस वक्त हम मेडिकल कैंप्स भी लगाते थे, इसमें चर्म रोग के भी लगाते थे। लेकिन आपको अचंभा होगा सुनकर कि जो चर्म रोग के निष्णात आते थे, एक्सपर्ट आते थे, उनको सारा शरीर सफेद सफेद हो गया था। जिसको ल्यूकोडर्मा क्या कहते हैं, कोड कहते हैं। ऐसे लोग, ऐसे डॉक्टर्स, इनके पास भी भीड़ लगती थी। ये जो मैं बात आपको कर रहा हूँ ये करीब 30 साल पहले की है। आज तो इसमें बहुत बढ़ावा हो चुका है। इतनी भीड़ लगती थी, लोग इतना भी नहीं सोचते थे कि ये डॉक्टर जिसके पास हम हमारे चर्म रोग ठीक करने के लिए आते हैं वो खुद चर्म रोगी है। तो वो हमारे रोग कैसे ठीक करेंगे। लेकिन बस वो दवाइयाँ लिखते जाते थे और लोग लेते जाते थे और रोगों को बढ़ावा देते जाते थे। तो रोगों का सही कारण यदि समझ में आ गया तो इंसान को कोई भी रोग होने की संभावना नहीं है। देखो, डंके की चोट पे मैं कह सकता हूं, आज मैं तो इंजीनियर हूं फिर भी कहता हूं कि यदि सही कारण समझ में आ गया, जो हमें आ गया है इसलिए हम ये सारी दुनिया में मारे मारे घूमते फिरते हैं
इस उम्र में भी। हाँ, नहीं तो घर पे बैठ के माला नहीं जपते, भगवान का प्रभु स्मरण प्रभु भक्ति नहीं करते, क्यों सारी दुनिया में ये घूमते रहते हैं? एक दिन भी घर पे हम रहना पसंद नहीं करते। तो इसका कारण है कि जो हमें मिला है, प्रभु की कृपा से मिला है, वो प्रभु के चरणों में हमें देना है, न्योछावर करना है। हाँ, हमें बटोरना नहीं है, हमें बांटना है। और हमारी समझ में आ गया कि चाहे कोई भी रोग हो, वो सर्दी जुकाम से लेकर कैंसर कोरोना तक के हो, इसमें चर्म रोग भी आ जाता है। कोई भी प्रकार का चर्म रोग हो चाहे सोराइसिस हो, दराज, खूज, खिजली, जब बहुत सारे रोग होते हैं, हर किसी को पता है, और कितने परेशान रहते हैं वो खुद जानते हैं। तो सभी रोगों का कारण केवल हमने एक ही पाया है, और वो क्या है? शरीर के भीतर रुकी हुई गंदगी, जिसको हम कह सकते हैं कॉज ऑफ डिजीज इज नथिंग बट ओनली एंड ओनली अनवांटेड एलिमेंट्स एक्यूमुलेटेड इन द बॉडी। मतलब शरीर में अनावश्यक पदार्थ जो बच गया है, रुक गया है, चिपक गया है, वो सारे रोगों का कारण है। वो फॉरेन बॉडी हमारे लिए बन गया, अनावश्यक। जैसे वो हम खाते हैं, आवश्यक मान के खाते हैं, तो अनावश्यक हम किसको कहें ये भी साथ साथ समझ लें। जिसका जब जहां जरूरत नहीं है वो अनावश्यक बन जाता है। आज जो आवश्यक है कल अनावश्यक भी बन सकता है, आज जो अनावश्यक है कल आवश्यक भी बन सकता है। तो इसको समझने के लिए एक दो उदाहरण काफी बन जाएंगे। एक देखो, जो लोग दाल खाते हैं, इतनी स्वादिष्ट, इतनी मजा आता है। हाँ, जो खाते हैं, हम तो नहीं खाते हैं, वो हमें पता चल गया है हमारा भोजन नहीं है, गलत है, वही तो रोगों का कारण है। लेकिन समझने के लिए, जो लोग दाल खाते हैं, दाल जब पीते हैं, खाते हैं, उन्होंने मुछें रखी है, बियर्ड दाढ़ी रखी है, और इस बाल पे वो दाल लग जाती है। हाँ, लगेगी ही, तो कैसा लगेगा? दाल पेट में जाती है तो उनके लिए वो यथा योग्य है, लेकिन जब वही दाल यहाँ चिपक जाती है तो कितने खराब लगता है। उसी तरह हम देखते हैं कि बाल की कितनी वैल्यू होती है। आज लोग बाल के लिए कितने चिंतित रहते हैं। लंबे लंबे बाल, घने बाल, काले बाल, स्मूथ बाल, हाँ, इसके लिए कितना खर्च भी करते हैं। लेकिन वो ही बाल, हाँ, एकदम अच्छा, लंबा, काला, स्मूथ, वो यदि दाल में आ गया तो मूड खराब कर देगा या नहीं? मतलब कि बाल में दाल या दाल में बाल, वो अनवांटेड है, गलत जगह पे है। बाल जहां उसकी जगह है वहां बराबर है, लेकिन दाल में बाल बराबर नहीं है। उसी तरह दाल पेट में बराबर है, जो खाते हैं, जो सही मानते हैं उनके लिए, लेकिन बाल पे दाल लग जाए वो गलत जगह पे है तो ये खराब लगती है। तो इसको अनवांटेड कहा जाता है। देखो, दूसरा एक एग्जाम्पल बताओ, जिसको संतान नहीं है और है उनके लिए भी, हाँ, संतान की कितनी कीमत होती है। जिसको संतान नहीं है, मन्नत मानते हैं, भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं, भगवान हमें बच्चा दे दो, लड़का दे दो, लड़की दे दो, कुछ भी दे दो। लेकिन हम गए थे एक बार साउथ अफ्रीका, वहाँ एक हमारे साधक ने हमें खाने पे बुलाया था। लंच बहुत अच्छा बनाया था, यानी वो पक्व नहीं था जो हम खाते हैं, जो बताते हैं वैसा ही अपक्व आहार था, अमृत आहार था। हमने खा लिया। अब एक बहुत बड़ा सुंदर लड़का सोया हुआ था। हमने देखा और उनको माँ बाप को मुबारकबादी दी, यो भगवान ने आपको कितना सुंदर बच्चा दिया है, लड़का दिया है, आप धनभागी हो, अहोभाग्या हो। तो उनका जवाब सुन के हम तो चौंकने रह गए, अचंभे में पड़ गए। जवाब क्या था? इट्स आवर अनवांटेड चाइल्ड। वो हमारी चाहत नहीं थी, अनवांटेड है हमारे लिए, आ गया, क्या करे, अब इसको निभाना पड़ता है। देखो, ये स्थिति है। जिसको संतान नहीं है, अरे है तो भी संतान को कितना लाड प्यार करते हैं, उनको बिल्कुल कीमत नहीं थी।
तो ये यहाँ उनके लिए अनवांटेड है, औरों के लिए वांटेड है, उनके लिए अनवांटेड है। तो एक मांस जो है शेर, चित्ता, बाघ, वरु के लिए वांटेड है, उनका लिए वो सही भोजन है। लेकिन वही मांस इंसान के पेट में वो अनवांटेड है, वो जहर है। एक के लिए अमृत, दूसरे के लिए जहर। पक्षियों के लिए अनाज, दालें, मिलेट ये वांटेड है, उनके लिए वो सही भोजन है, अमृत है। वही भोजन इंसान के लिए और सभी प्राणियों के लिए अनवांटेड है, जहर है। दूध से बनी चीजें, हर कोई माँ का अपनी बच्चों के लिए संपूर्ण आहार है, अमृत है, वांटेड है। लेकिन वही दूध और किसी के लिए अनवांटेड है, जहर है। तो अब पता चल गया। तो ऐसा भोजन हम खाते हैं जो हमारे लिए अनवांटेड है, अनडिजाइंड है, और इसके कारण वो हमारा शरीर इसको पचा नहीं सकता, डाइजेस्ट नहीं कर पाता। ऐसी कोई केमिकल हमारे शरीर में जनरेट नहीं होती, बनती नहीं है। तो ये चिपक जाता है, पड़ा रहता है, सड़ता है। सड़ान लगने के कारण वात, पित्त, कफ होते हैं और नाना प्रकार के रोग होते हैं। और इन सभी रोगों में एक रोग वो चर्म रोग है। यानी अब समझ में आ गया होगा कि रोग चाहे कोई भी हो, चर्म रोग हो या और कोई भी रोग हो, सभी रोगों का कारण केवल एक है, गंदगी। और गंदगी का कारण गलत आहार है, और गलत आहार का कारण भी अब हमें जानना होगा। गलत आहार का कारण है गलत समझ, नासमझी, अज्ञानता, गलत ज्ञान, जो हमें स्कूल, कॉलेज से और सोसाइटी, समाज से, हमारे पूर्वजों से मिला है। तो ये गलत ज्ञान है, भ्रांत ख्याल है। तो ये भ्रांतियों को तोड़ना होगा और सही बात का पता चलाना होगा, तभी हम सारे रोगों से निवृत्ति पा सकेंगे। जैसे अन्य प्राणियों को रोग नहीं होते, हमें भी कोई रोग नहीं होगा। तब हमारा ये सारा पूरा जगत, मानव जगत रोग रहित बन जाएगा, दवाई रहित बन जाएगा, वैद्य, डॉक्टर, चिकित्सक रहित बन जाएगा, और हर कोई अन्य प्राणियों की तरह खुद के डॉक्टर बन जाएंगे। पता चल गया ना? धन्यवाद, आभार, प्रणाम।